leader accused of kidnapping and raping a minor. The shocking part, his life sentence has been suspended and the court has granted him bail. On the right side of your screen is the Unnao rape survivor. She, along with her mother, took to the streets yesterday to protest against the bail order, highlighting the threat to their lives. Instead, she was dragged, humiliated and detained by the police at India Gate. These are two contrasting realities, one of a powerful accused walking free and one of a survivor living in fear. The survivor has voiced grave concerns for her family, saying the decision has left them living in constant fear. सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सुनवाई नहीं किया, उनको बेल दे दिया। मैम, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है सर, तो हम बैठेंगे नहीं। मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मैम, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे? मैम, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला पे हम खुशी नहीं है मैम। एक विधायक को मेरी बेटी के साथ रेप की, वो विधायक को बेल मिल रही है मैम। हम खुशी नहीं है मैम। जब तक का हमका न्याय नहीं मिलेगा, जब तक का हम यहाँ पे उठेंगे नहीं मैम। ठीक है, मेरे पति को मार दिया, मेरे देवर को जेल में करा दिया, मेरी सिक्योरिटी, मेरे छोटे छोटे बच्चन की सिक्योरिटी भी हटा ली है इनके वकीलों ने। कहा कि मैं सिक्योरिटी हटा दो इनके परिवार की। मेरे बच्चे छोटे छोटे मारे मारे फिर रहे, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी सीआरपीएफ की जवान की हटवा दिया है सर इनके वकीलों ने, यहाँ कह के सुप्रीम कोर्ट में। तो मैम, जब तक का हमका न्याय नहीं मिलेगा, इनकी बेल खारिज नहीं होगी, जब तक का हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, चाहे पुलिस वाले उठा के हमको जेल में डाल दे। पर जो फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है मैम, उसको किस तरीके, क्या बोलेंगे आप? दिल्ली हाई कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? उस हाई कोर्ट ने जो किया ठीक किया, पर हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि इनकी बेल कैंसिल करी जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मैम। पर मैम, जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पुलिस होते हुए मेरे पति को पीट पीट के बंदूकन के नालन से मार रहे हैं। मेरे पति को एक बार पुलिस वालों ने नहीं बचाया, मेरे पति दम टूट दिए मैम। मेरे पति 18 में खत्म हुए। हम अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रहे हैं मैम, अपने बच्चे लेके भटक रहे ऐसी वैसी। अभी हमको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, उनको बेल दे दिया मैम। तो आप लोग अब यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ मैम, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं पढ़ेंगे, यहीं बैठे रहेंगे मैम, जब तक हमका न्याय नहीं मिलेगा। So this is the victim's mother who's clearly not happy with the Delhi High Court decision. So the survivor has linked the bail directly to the upcoming elections, claiming that it has been granted to allow his wife, Kuldeep Singh Sengar's wife, to fight the polls. She said that this decision leaves them living under constant fear. आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूं अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है। चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके। रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। The Delhi High Court has suspended the life sentence of expelled BJP MLA Kuldeep Singh Sengar and granted him bail in the 2017 Unnao rape case pending the appeal. Several conditions have been imposed by the court. Let's first take you through the order. These are the details that have come to fore as of now. Jail sentence has been suspended. Apart from that, bail, of course, has been granted. The victim and the family members are opposing that. Aggravated penetrative assault not made out. This is what we're picking up was part of the order. Jail time served factored in. The reasons why the bail was granted: can't be kept in jail on threat perception. Apart from that, the order also said CRPF security cover to survivor continues. And let's also talk about the conditions that have been imposed. So, ex-BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has been given bail
But these are the conditions. Sengar must remain in the national capital, also furnish 15 lakh rupees personal bond, provide 3 sureties of equal amount, can't enter 5-kilometer radius of victim's house, cannot threaten the victim or her mother, bail revoked if conditions breached. We have some breaking inputs coming in. So there's outrage over the Unnao verdict granting bail, suspending the life imprisonment to Kuldeep Singh Sengar. Victim's family is staging a protest. Victim's family claims that there is a threat to their life. We also saw visuals of how the victim was dragged and then detained for protesting against the order. Let's go across to Kritika. Kritika, we're given to understand that the protest continues. The family continues to oppose this and register their protest. Swati, the protest has now been called off because, as per the victim and her mother as well, they're saying that any permission granted from CRPF as well as Delhi Police has been revoked. They do not have the permission to carry out any protests. At times now we were tracking their movements, and the mother was dropped off in the middle of the road while the CRPF took the survivor back to her residence. The mother is now alleging that security has been taken away from her other children, and that seriously imposes danger to their life, considering how now Kuldeep Singh Sengar is also being granted bail in these charges. She's also alleged that the CRPF is in fact unlawfully restricting their movement under the garb of security and providing them security. They are not letting them protest against this order. She's also said that unless and until there is justice, unless and until that this order is overturned, they will not stop. And she's also in fact said that she might even die by suicide. This is how serious the family claims threat to their lives. Thank you very much, Kritika, for getting us the details. So the developments that have been reported so far after the bail was granted, we saw the family protesting against it, and also the visuals of how the victim was dragged, humiliated and detained for protesting. In December, 13 years ago, Nirbhaya rape case shook the nation. Her mother, Asha Devi, spoke to us, demanding justice for the survivor and lamenting how nothing has changed when it comes to rape laws. जी बिल्कुल आ सकता है। ऐसे फैसलों से तो सामने आ रहा है कि कई बार हमें देखने को मिला है कि हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट, दोनों कोर्टों में फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको पूरे के पूरी बरी कर दिया जाता है कि ये तो पुलिस की गलती थी, तो आप पुलिस को जांच के लिए उनको बुलाइए, उनको सजा दीजिए, उनको अरेस्ट करिए कि कुछ भी हो सजा विक्टिम को मिलती है, क्योंकि अगर ज्यादा दिन केस चल गया तो भी उनको ही फायदा मिलता है। 2-4 साल जेल में रह गए तो भी उन्हीं को फायदा मिलता है। तो जो ये हमारा कानून बना है, जो भी कानून है जिसके तहत ऐसे चीजें हो रही है, ये सारे मुजरिमों के लिए बनाया गया, क्रिमिनलों के बनाया गया, विक्टिमों के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी रेपिस्ट है, जो भी बलात्कारी है, इस केस में तो रेप, मर्डर, जो भी कहिए सब कुछ हुआ है। Back in 2018, Times Now confronted Kuldeep Singh Sengar. He remained evasive and silent. Nothing has changed today. He still refuses to answer any questions. Take a look. आपके खिलाफ एलिगेशन है रेप का, एक 16 साल की लड़की की रेप का। आपका नाम एफआईआर से निकालने के लिए आपने कितना थ्रेटन किया इस बच्ची को और उसके परिवार को? आरोप बेबुनियाद हैं। इसकी मां ने, इसके परिवार के लोगों ने 20/6/2017 को एक अपनी पुत्री सैफाली के अपहरण की रिपोर्ट माखी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का काम किया था। इसमें मजिस्ट्रेट के सामने इसी पीड़िता के बयान हुए थे और बयान में उन लोगों ने जिन लोगों को कहा था उसकी जांच और विवेचना करके कार्रवाई की गई थी। 9वें महीने में इसी का जो चाचा है
जो माखी गांव के प्रधानी के चुनाव के कारण हमारे परिवार से रंजिश मानता है, इसके चाचा ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर 9वें महीने से 2017 से मेरे खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर तमाम अभद्र टिप्पणियां करना, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देना। तो 16 और साल जिन की लोगों लड़की ने 16 साल की एक लड़की ने एक एमएलए से दुश्मनी ले ली, उसके खिलाफ उसने एक एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी, उसने अपना पिता गवा दिया, आपने पिता को पिटवा दिया, आपने उसके पिता को माखी गांव में ही आपके भाई पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। आपके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दुनिया की किसी भी उच्च संस्था से इन सारे आरोपों की आप जांच करवा सकती हैं। अगर आप उन्नाव के एमएलए हैं तो इस पीड़िता को योगी आदित्यनाथ, आप मेरी बात सुने पहले, संजय साहब आप मेरी बात सुने पहले, अगर आप उन्नाव के एमएलए हैं तो इस पीड़िता को मुख्यमंत्री के घर के सामने जाकर आत्मदाह करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो आपसे पीड़ित थी। आपसे मैं यही मांग कर रहा हूं कि कौन लोग इसको आत्मदाह करने के लिए प्रेरित कराकर लाए थे। ऐसे लोगों की जांच करने की मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा कोई भी किसी भी उच्च स्तर से जांच करा ली जाए, पूरी तरीके से मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि कानून अपना काम करे। कुलदीप सिंह सेंगर, आपने आज इस परिवार को निम्न स्तर का परिवार कहा कि नहीं कहा? आपने कहा कि नहीं कहा? आपने कहा कि नहीं कहा? हिम्मत है तो जवाब दीजिए, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। जी हेलो, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं उन्नाव के, ये आपके कैमरा पर बैठे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 16 साल की लड़की का बलात्कार किया। उस लड़की ने जब रिपोर्ट 1 साल बाद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो उस रिपोर्ट से इनका नाम हटा दिया गया। और उस लड़की के पिता ने जब ऐसी कंप्लेंट करनी गई तो उसके पिता पर इनके भाई ने प्रहार किया, उनको मारा पीटा और उस पिता की मृत्यु हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है? Look at the way he's laughing. Look at the way he's swaggering. Look at the way. This is the example. This is the example of a BJP MLA from Unnao. सत्ता का नशा है इनको. Power drunk politician. Well, politics has started over the matter, with Congress calling it a dark day for justice, seeking government's intervention, and BJP maintaining that politics should not be done on the decision of the court. लेकिन मुझे हैरानी है जज साहब के ऊपर कि इतना बड़ा जघन्य अपराध के मामले में भी जो उम्र की सजा थी उसको सस्पेंड कर दिया। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए। अगर ऐसे होने लगा तो जो ये बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, ये तो इनको The court, and as a lawyer practicing every day, I see it, will only look at what is the facts of the case and eventually pass an order. In some cases, the court will accept the plea, some cases it will reject it. But what has come in the media, and as a lawyer I can see, has severe restrictions on him. Ultimately, let's not forget, the court on law, on justice, even gave a midnight hearing to a terrorist, the Supreme Court, Yaqub Mehman. So the process cannot stop. The process will happen irrespective of who's before the process. The outcome, it can be challenged. There are other legal things. That is the right of the people who are part of it. But you certainly can't politicize the working of the court and the decision of the court. दे देंगे, घर नहीं जाएंगे वापस होके। आप धरने देने के लिए आ रहे
धरना देने के लिए आते थे, मेरी बच्ची को बंदी बना के सीआरपीएफ ले गई सर, घिटोनी ले गई सर। मंडी हाउस जाएंगे या दोबारा घर पे जाएंगे? मंडी हाउस जाएंगे, मेरे बच्चे 2 हैं सर, हमको वहाँ तक का प्लीज सर पहुँचाने की कोशिश करिए सर, मंडी हाउस तक का। मेरे बच्चे 2 बैठे, मेरी 2 लड़कियाँ बैठी हैं सर। चलिए आपको मंडी हाउस जाना है ना? हाँ भी लिखी थी आज प्रोटेस्ट के लिए। हाँ सर, फिर भी ये बंदी बना के घर में बंद कर देंगे मेरी लड़की को। मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट पे न्याय मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे। हमको हाई कोर्ट पे न्याय नहीं मिला, हमको सुप्रीम कोर्ट पे न्याय का भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा, हम इतना भरोसा कर रहे हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले चलो, हम अपनी जान दे देंगे। जब तक का हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम घर नहीं जाएंगे अपने बच्चे लेके। सर हमको वहाँ पहुँचाइए, मेरे 2 बच्चे और वहाँ बैठे हैं सर। आप आइए पर एक विधवा औरत लेके हम भटक रहे हैं अपने बच्चे के साथ, अपना जीवन कैसे काटेंगे सर? अगर ये बाहर निकल आएंगे तो मेरी जिंदगी एकदम नरक है। इनकी जनता बहुत है सर, हम मार दिए जाएंगे, हम सेव नहीं रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पे यही गुहार लगाते, आप सारे मीडिया वाले थे, सारी जनता पे यही गुहार लगा रहे हैं सीआरपीएफ। So that was the survivor's mother saying that they want an intervention from the Supreme Court. They said High Court से न्याय नहीं मिला, हमें Supreme Court से न्याय चाहिए. A quick break with that. We have a lot more lined up on the other side. Stay on with us.